Hello everyone, myself Dr. Sharad Dev, working as a consultant gastroenterologist in JP Hospital, Sector 128, नोएडा। तो हम लोग फैटी लिवर के बारे में बात करेंगे। फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है जो लिवर में बहुत अधिक फैट के बनने की वजह से होती है। आमतौर पर एक इंसान के लिवर में फैट की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है, लेकिन जब लिवर की कोशिकाओं में फैट जमने लगता है तो धीरे धीरे इससे लिवर में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से फैटी लिवर की समस्या पैदा होती है। और ऐसे में समय रहते अगर इसका इलाज ना किया जाए तो आपके लिवर के डैमेज होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए अपने लिवर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप संतुलित डाइट लें और नियमित एक्सरसाइज करें। और अगर आपको अपने शरीर में फैटी लिवर के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। लेटेस्ट इंडियन डेटा के हिसाब से 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम फैटी लिवर, यानी कि 3 में से एक आदमी को फैटी लिवर है, भले ही वो बीमारी सामने आई है या नहीं आई है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। फैटी लिवर हम कब बोलते हैं? देखिए, फैटी लिवर को डायग्नोज करने का बेस्ट तरीका होता है लिवर बायोप्सी। डायग्नोज यानी कि फैट नॉर्मली लिवर सेल्स में 5% तक जमा हो सकता है, डेट इज़ नॉर्मल। बट अगर लिवर सेल्स में 5% से ज़्यादा फैट जमा है तो उसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। फिर वो डिपेंड करता है, भाई 5 से 10% है तो ग्रेड 1 फैटी लिवर है, 10 से 20% है तो ग्रेड 2 फैटी लिवर है, और मोर देन 20-30% है ग्रेड 3 फैटी लिवर। ये माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम हर केस में लिवर बायोप्सी करा के माइक्रोस्कोपिक डायग्नोस करें। इस चीज़ को हम और अन्य जो आजकल जांचें आ गई हैं, कुछ ब्लड टेस्ट हैं, कुछ स्क्रीनिंग, यानी कि मैंने बताया फाइब्रोस्कैन एक बहुत अच्छा नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जो कि बाहर से ही अल्ट्रासाउंड की तरह ही होता है और लिवर में कितना फैट जमा है उसको एनालाइज कर लेता है, या लिवर में कोई फाइब्रोसिस सिकुड़न तो नहीं हो रही है उसको एनालाइज कर लेता है। तो इस तरह से हम फैटी लिवर को डायग्नोज करते हैं। देखिए, इनिशियली फैटी लिवर्स कैन बी एसिम्टोमेटिक, यानी कि हमें पता है कि हमारा शरीर ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल तब भी हमें फैटी लिवर हो सकता है। ज़्यादातर 80% लोग ऐसे होते हैं साथ में जिनको जो है मोटापा यानी कि ओबेसिटी होता है, शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, थायराइड होता है, या लिपिड्स, डिसलिपिडीमिया जिसको कहते हैं, जो बॉडी के बैड लिपिड्स, बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब बढ़े हुए रहते हैं। इनिशियली जिन लोगों को ये सब समस्या से जूझ रहे हैं उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें फैटी लिवर बनने के चांसेस 30-50% तक हो सकते हैं, या जिन लोगों की इस बीमारी की फैमिली हिस्ट्री रही है। दूसरी बात आती है कि ऐसा नहीं है कि दुबले लोगों को नहीं होता है फैटी लिवर। 20% दुबले लोगों को यानी लीन लोगों को भी हो सकता है जिनका बीएमआई नॉर्मल है, यानी इट कैन बी एसिम्टोमेटिक हो सकता है। तो इसको बात आती है कि हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि एक बार साल में अवश्य आप लोग एक बार अपने, चाहे पास में ही डॉक्टर साहब से मिलके या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलके, अपने लिवर फंक्शन टेस्ट को स्क्रीन करके देख लें, खासकर कि वो लोग जो इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, या ज़रूरत लगे तो एक लिवर का अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन भी करा लें, जिससे, क्योंकि फैटी लिवर अगर ग्रेड 2 या ग्रेड 3 लिवर में फैट जमा होगा तो जनरली इट विल नॉट प्रेजेंट, या कभी कभी थोड़ा सा लिवर में यहाँ की साइड में जहाँ लिवर होता है थोड़ा सा भारीपन हो गया, या थोड़ा सा फूलापन लगने लगा, हमें थोड़ा खिंचाव लगने लगा, जिस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो कभी भी ऐसे सिम्टम्स जो माइन्यूट सिम्टम्स होते हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा सिम्टम नहीं होता कि जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, या एकदम उल्टी होने लगी, या भूख मर गई, इस तरह के सिम्टम्स जनरली फैटी लिवर में नहीं आते। दूसरा ये होता है कि रूटीन टेस्ट, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं हर साल में अपना एक रूटीन टेस्ट कराते हैं, तो जनरली उसमें सबसे पहले क्या होता है, लिवर एंजाइम्स यानी कि एसजीपीटी या एसजीओटी। इसमें एसजीपीटी जो है नॉर्मल रेंज से जनरली 1.5 या 2 टाइम्स तक बढ़ा रहता है। तो उन लोगों को लगता है कि नहीं हमारे लिवर में कोई दिक्कत है, तो जनरली वो लोग फिर अल्ट्रासाउंड लिवर का खुद से ही करा लेते हैं, लिवर का अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, उसमें आता है कि फैटी लिवर है, तब हमारे पास आते हैं कि सर हमें लग रहा है हमें फैटी लिवर। इस स्टेज पे ये जानना ज़रूरी है कि फैटी लिवर के अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं जो लिवर में सूजन यानी कि लिवर एंजाइम्स बढ़ा सकते हैं। तो हर लिवर एंजाइम बढ़ने का कारण या लिवर बढ़ने का कारण, जिसको हम लोग हिपैटोमेगैली करते कहते हैं कि लिवर का साइज़ बढ़ गया, फैटी लिवर ही नहीं होता, इसलिए सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर अल्ट्रासाउंड इज़ नॉट द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट फैटी लिवर,
कभी कभी अल्ट्रासाउंड में नहीं भी आता है क्योंकि उसकी लिमिटेशंस हैं, इट इज़ नॉट सेंसिटिव, उतना सेंसिटिव नहीं है कि फैटी लिवर को डिटेक्ट कर ले। इसलिए हम लोग फैटी लिवर के लिए फाइब्रोस्कैन यूज़ करते हैं। फाइब्रोस्कैन क्या होता है, एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है जिसको यहाँ पे ऊपर से ही रखा जाता है, कोई अंदर से सुई वगैरह नहीं डालता, ऊपर से ही अल्ट्रासाउंड की तरह लिवर पे रख के उसकी क्वांटिटेटिव फैट एनालिसिस, यानी कि उसमें अमाउंट फैट कितना है उसको अल्ट्रासाउंड वेव्स के ज़रिए पता करते हैं। दूसरा, उसमें कोई अर्ली सिरोसिस यानी कि फाइब्रोसिस तो नहीं डेवलप हो रही है, वो पता करते हैं। और हमने देखा है कि अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन के रिजल्ट्स में काफ़ी डिफरेंस आता है। जैसे कि हम लोग एक आम धारणा मान लेते हैं कि ग्रेड 1 फैटी लिवर तो डॉक्टर साहब आजकल सभी को है, हमें तो लगता है हम ठीक हैं, तो इट इज़ नॉट लाइक दिस। आप एक फाइब्रोस्कैन करा के अगर उनको कंफर्म करेंगे तो हो सकता है वो ग्रेड 3 भी हो, या इवन कई केसेस में देखा गया है कि फैटी लिवर नहीं भी होता है। तो अल्ट्रासाउंड पे रिलाई करना आई डोंट थिंक एक सही चीज़ है फैटी लिवर के लिए। एक स्क्रीनिंग हम बोल सकते हैं कि हमने अल्ट्रासाउंड करा लिया तो हमें पता चल गया कि फैटी लिवर है, लेकिन एग्जैक्टली व्हाट इज़ द ग्रेडिंग, व्हाट इज़ द सीवियरिटी, उसकी जो है गहराई, उसकी वो कितनी है, डैमेज लिवर में कितना है, कितना सीवियर है, उसके लिए आप अपने डॉक्टर साहब से, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से सलाह लेके एक फाइब्रोस्कैन या जो भी वो सलाह दें, और लिवर के जो अन्य टेस्ट कराने हैं वो कराएं, जिससे कि प्रॉपर बीमारी की डेप्थ तक जा सके और फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट। अगर हम फैटी लिवर की ट्रीटमेंट की बात करें तो अपफ्रंट दो चीज़ें ध्यान रखनी है, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जब हम डाइट की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को, जो हम लोग आजकल ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं कि प्रोसेस्ड फूड, फैटी फूड, फ्राइड फूड, फास्ट फूड, इनको क्योंकि वो रेडी टू ईट रहते हैं, आजकल हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम बनाए खाएं, यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ, हमें चाहिए कि हम अपना काम कर रहे हैं, बस कोई चीज़ ऐसी हो तुरंत हमने पैकेट खोला और खा लिया। इट इज़ गुड, हम लोगों का टाइम सेव होता है, बट स्टिल क्योंकि उसमें बहुत सारी उन चीज़ों में आप देखिएगा सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा रहती है, जो कि डाइट में कम होनी चाहिए। ट्रांस फैट्स होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा रहती है, वो कम होनी चाहिए। ये सब मिलके फैटी लिवर को बनाने में हेल्प करते हैं, इसको डाइट में अवॉइड करना है। तीसरा होता है कि उसमें फाइबर्स नहीं होते, क्योंकि वो रिफाइंड होता है, रेडी टू ईट होता है, उसमें फाइबर्स नहीं होते। फाइबर्स होते हैं जो हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो अदर ग्रेन्स होते हैं वीट के अलावा, मल्टीग्रेन जिसको कहते हैं, वो चीज़ें होती हैं। तो फाइबर रिच डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम लिवर हेल्थ के अलावा वो इंटेस्टाइनल हेल्थ में भी हेल्प करता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो चीज़ें होती हैं अपफ्रंट, एक तो डाइट एंड लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में मैं कहूँगा कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो बैठे रहने का काम है, उसको थोड़ा सा हम लोग दिन में 1 घंटा अपने लिए एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से करें। जैसे कि फैटी लिवर के पेशेंट्स हैं, वो डिपेंड करता है कि उनकी सीवियरिटी कितनी है। अगर ग्रेड 1 है तो खाली डाइट से ही हो जाएगा, थोड़ा एक्सरसाइज करके। अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है तो लगभग 5% ऑफ द बॉडी वेट जितना आपका है उसको 5% कम करने का हम सलाह देते हैं। अगर ग्रेड 2 है तो हम कहते हैं कि आप जनरली 5 to 15% ऑफ द बॉडी वेट अपना ओवर कोर्स ऑफ टाइम, इसमें इस तरह से नहीं करना है कि आप वेट कम करने में लग गए, उसके लिए आपने कोई इस तरह की दवाई ले ली, तुरंत रैपिडली वेट कम हो गया। आइडियल वेट लॉस जो होना चाहिए 1 वीक में या 2 वीक्स में 1 केजी वेट लॉस होना चाहिए, इट इज़ आइडियल। क्योंकि जब भी हमारी बॉडी का वेट लॉस होता है या वेट गेन होता है, वो बॉडी की मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है। तो रैपिड वेट लॉस मैं नहीं एडवाइस करता हूँ और करना भी नहीं चाहिए, और नेचुरल प्रोसेस से करना चाहिए। हम कोशिश ये करें कि हम जो है एक्सरसाइज से और डाइट से ही वेट लॉस करें, रेदर देन कि हम कुछ दवाई ले लें शॉर्ट टर्म के लिए। भाई हमने 2 महीने की दवाई ले ली, वजन 10 किलो कम हो गया, फिर हम निश्चिंत हो गए। वो हमारी फिर लाइफस्टाइल में नहीं रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि एक बार फैटी लिवर हो गया तो ऐसा नहीं है आपने ठीक कर लिया तो दोबारा नहीं होगा। अगर आप अपनी वापस उसी लाइफस्टाइल पर चले जाएंगे तो दोबारा हो जाएगा। दैट मीन्स कि इन्हीं दोनों चीज़ों से कंट्रोल करना। दूसरी चीज़ आती है कि जिसको फैटी लिवर ज़्यादा है उसमें कुछ दवाई है, जैसे कि एक विटामिन ई का रोल है ड्रग फॉर्मुलेशन में, ओरल कैप्सूल की फॉर्म में आता है। तो ये 2 दवाई ऐसी हैं जो एफडीए अप्रूव्ड है ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि इट इज़ रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड सीवियरिटी ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर डॉक्टर। फैटी लिवर के लिए सर्जरी तो रिकमेंडेड नहीं है। तो जनरली जिन लोगों का बीएमआई मोर देन 35 या मोर देन 40 है, या उसमें एसोसिएटेड अदर बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, शुगर, हार्ट डिसीजेज़ हैं, उन लोगों में अगर वो डाइट और लाइफस्टाइल 1 या 2 साल तक फेल हो गए हैं कवर करने में, उसमें जनरली सर्जरी रिकमेंडेड है, जिसको बेरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं, जो आम भाषा में लोग मोटापे की सर्जरी के नाम से जानते हैं। बट इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर।
फैटी लिवर के डायरेक्ट ट्रीटमेंट में मैंने बताया, एक तो डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ये 2-3 जो दवाई हैं, और साथ में कॉफ़ी का भी रोल है। ब्लैक कॉफ़ी का रोल कुछ स्टडीज़ में आया है, इवन अप्रूव भी है कि वो फाइब्रोसिस में, लिवर में, इनिशियली फैटी लिवर में उसको हेल्प करता है। अच्छा, दूसरा ध्यान देने की बात ये है कि जो लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो अल्कोहल भी ले रहे होते हैं, थोड़ा सा उनका पेट भी ज़्यादा होता है, फैटी लिवर बन रहा होता है, उसमें फिर वो कहते हैं कि सर हमारा तो लिवर वेट की वजह से है, हम क्या अल्कोहल कंटिन्यू कर सकते हैं? इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है, लेकिन कहा यही जाता है क्योंकि फैटी लिवर दो तरह का होता है, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर, एक होता है नॉन अल्कोहलिक। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, यानी कि जो मोटापा और बॉडी के अदर बीमारियों से एसोसिएटेड है। अल्कोहलिक फैटी लिवर भी साथ में हो सकता है, उसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि अल्कोहलिक है नॉन अल्कोहलिक है, खास करके जिसमें दोनों फैक्टर्स हैं। तो एटलीस्ट उस टाइम के लिए जब तक आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को ट्रीट कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन बंद रखें और अपने डाइट और लाइफस्टाइल को जितना हो सके उसको पुश करके हेल्दी तरफ ले जाने की कोशिश करें। सिर्फ दवाई पे डिपेंड नहीं रहना है। मैं भी अपने पेशेंट्स को यही सलाह देता हूँ कि आप दवाई के भरोसे नहीं बैठिए कि डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दी, हम दवाई खाएंगे, वी विल बी फिट। नो, दैट्स अ मिथ। क्योंकि फैटी लिवर में जब तक हम लोग डाइट और लाइफस्टाइल को आगे नहीं लाएंगे, दवाई का रोल को समझेंगे कि सेकेंडरी रोल है, तब तक नहीं चलेगा। क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भी जनरली 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 1 ईयर, या डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी 1 to 2 ईयर तक भी चल जाता है। तो जब तक उसमें सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड नहीं होंगी, डाइट, लाइफस्टाइल एंड ड्रग्स, तब तक उसको कम्प्लीटली ट्रीट करना इज़ नॉट पॉसिबल। फैटी लिवर जनरली शुरू में मैंने बताया कि एसिम्प्टोमेटिक, खाली जांच में ही पता चलता है। इसकी भी सीवियरिटी ग्रेडिंग होती है। अगर फैटी लिवर को ट्रीट नहीं किया गया तो लिवर फाइब्रोसिस हो सकता है ओवर ईयर्स, ओवर डिकेड्स, समय, सालों साल में। फाइब्रोसिस यानी कि लिवर श्रिंकेज स्टार्ट हो जाती है, और फाइब्रोसिस जब 3rd स्टेज, 4th स्टेज पार करके 5th स्टेज यानी कि सिरोसिस वाली स्टेज पर पहुंच जाता है, उसके सिम्टम्स तब डेवलप होते हैं जो कि बाकी लिवर सिरोसिस के जैसे ही होते हैं। जैसे कि सिरोसिस लिवर में पेट में पानी यानी कि एसाइटिस होना, जॉन्डिस, पीलिया होना, खून की उल्टी या काला लेट्रिन होना, या जो है थोड़ा अकबकाहट, बेहोशी या गफलत, जिसको हम हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं, वो होना। लेकिन दिस इज़ द एंड स्टेज सिम्टम्स। जब आपका लिवर सिरोसिस हो गया है, ट्रांसप्लांट की स्टेज के पास पहुंच गया है, वो तब के सिम्टम्स हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन सिम्टम्स को पहले से ही पता रखना, और जिसको ये सिम्टम्स होने की प्रोपेंसिटी है, टेंडेंसी है, ड्यू टू जेनेटिक एंड फैमिली एंड डाइट फैक्टर्स, उनके लिए बहुत ज़रूरी है पहले से ही अपनी इसको हेल्थ को स्क्रीन करके और इसको सतर्क रहें। तो अब हम जानेंगे कि फैटी लिवर कितने टाइप से हो सकता है। फैटी लिवर जनरली हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ अल्कोहलिक, सेकंड इज़ नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक फैटी लिवर्स मीन्स कि जो आदमी अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, लंबे समय से चला आ रहा है, तो उसमें लिवर सेल्स में अल्कोहलिक स्टेटोसिस यानी कि फैट्स ग्लोब्यूल्स जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको हम लोग अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। इसको अगर हम अल्कोहल का सेवन बंद कर दें और उसमें अपना उसको फॉलो करें 3 से 6 महीने में, तो इट कैन रिग्रेस कम्प्लीटली। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, यानी शराब पीने से जो लिवर पे क्षति पहुंचती है, उसकी पहली स्टेज होती है अल्कोहलिक स्टेटोसिस यानी अल्कोहलिक फैटी लिवर, जिसको कम्प्लीटली शराब बंद करने से ठीक किया जा सकता है। दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, यानी कि जो लोग अधिक मात्रा में अल्कोहल नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें भी फैटी लिवर डेवलप होने के चांसेस हैं। इनमें से 80% लोग जो होते हैं जनरली दे आर ओबीज, यानी कि मोटापे से ग्रस्त हैं, या उनको अदर कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि शुगर, थायराइड, डिसलिपिडीमिया यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में बढ़ना, या और अदर चीज़ों, थायराइड में भी हो सकता है। ये चीज़ें भी उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इन चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब है। इसमें कहीं ना कहीं जेनेटिक फैक्टर्स भी रहते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रहते हैं, सब फैक्टर्स का इंटीग्रेटेड रोल होता है फैटी लिवर को डेवलप करने में। देखिए, फैटी लिवर होने की एक इंटीग्रेटेड पैथोजेनेसिस है, यानी कि एक जेनेटिक फैक्टर्स हैं, मतलब आपकी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स, जो डीएनए हैं, उसमें जो जीन्स हैं, वो किस तरह से बॉडी में फंक्शन कर रही हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को गवर्न कर रही है। दूसरा, हमारी डाइट कैसी है, हम डाइट में क्या चीज़ ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं। तीसरा, हमारी लाइफस्टाइल में कितनी एक्टिविटी है, कितनी नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि कोई लोग को फैटी लिवर डेवलप होता है, किसी को नहीं होता है, इवन सबकी डाइट लाइफस्टाइल सेम है।
दैट मीन्स कहीं न कहीं उसमें जेनेटिक फैक्टर भी ऐसे रहते हैं जो इस चीज़ को मॉडिफ़ाई करते हैं और फैटी लिवर डेवलप करने में हेल्प करते हैं। मेरा मैसेज आप सब लोगों को यही है, अपनी लिवर हेल्थ को लेके एक तो सतर्क रहिए, ख़ासकर कि वो लोग जो पहले से अन्य मेटाबॉलिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, और अपनी मनमानी दवा या अपने मनमाने परहेज़ नहीं करना है। हर चीज़ की प्रॉपर डायग्नोसिस अपने चाहे नियर डॉक्टर से मिलिए या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलिए, एक प्रॉपर टेस्ट करा के एक प्रॉपर डायग्नोसिस से, और जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं उन्हीं को सेवन करना है। हम कई जगह देख लेते हैं कि हमने यहाँ पढ़ा तो हम ये खा लेते हैं, हमने गूगल कर लिया इसका रोल है तो हम ये ले लेते हैं। लिवर हेल्थ को फैटी लिवर हेल्थ से ना कोरिलेट करें, क्योंकि लिवर में बहुत सोइयों बीमारी है और हर किसी की इम्प्रूवमेंट करने के लिए अलग अलग दवाई है। तो जो फैटी लिवर के लिए जो मैंने दवाई और जो ट्रीटमेंट बताया है वही ट्रीटमेंट बेस्ट है और उसी को फॉलो करना है।